परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी। एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा ज़माने में हारने का दौर। चल रहा होगा ज़माने में हारने का दौर। देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। बच्चों, उम्मीद करते होंगे आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेस्ड ऑन डबल ऑब्जेक्ट। यदि कोई सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए तो आपको सबसे पहले एक बात और जानने की ज़रूरत है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है आपका नाउन होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका प्रोनाउन। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट उसी ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ता है। जैसे मतलब आई बिट रमेश, तो रमेश कोई है, मैं उसे पीट रहा हूँ, डायरेक्ट रमेश पे प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। बट जिसे हम बोलेंगे आई बीट हिम, तो हिम का मतलब उसे कोई भी हो सकता है ना, डायरेक्ट ये नहीं होगा, ये इनडायरेक्ट। तो कहने का मतलब कोई भी प्रोनाउन यदि ऑब्जेक्टिव केस में है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और कोई नाउन यदि ऑब्जेक्टिव केस में है तो वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको समझिए सबसे पहले। तो डायरेक्ट जो होता है, डायरेक्ट को बताने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बट इनडायरेक्ट को बताने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। समझ रहे हैं ना। इनडायरेक्ट क्या होता है, घुमा फिरा कर। तो घुमा फिरा कर में लॉजिक होता है और डायरेक्ट में लॉजिक नहीं होता। तो कहा था पैसिव वॉइस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिना प्रीपोजिशन टू के साथ तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन टू के साथ रहता है। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्ट है, उसको डायरेक्ट बनाना पड़ता है। तो देखिए, यदि आपका दो ऑब्जेक्ट किसी वाक्य में होगा तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। तो यदि मान लें और वर्ब के बाद जो है डायरेक्ट, जो है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद क्या होगा डायरेक्ट। कब? जब दोनों आएगा साथ में तब। तो उसके बाद जो है कि क्या, यदि हम और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट हम जो है कि क्या वर्ब के बाद रख सकते हैं। बट यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप यदि सब्जेक्ट बनाइएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। यही बात समझ ली। और बाकी बात वही, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, बिफोर ऑब्जेक्ट बाय इज यूज्ड, और उसके बाद जो है कि क्या ऑलवेज V3 इज यूज्ड। ये सारा तो प्रोसेस जारी ही रहने वाला है। आप लोग बोलिएगा नहीं समझे सर, नहीं बुझे सर, तो बुझाते हैं, वो एग्जाम्पल में बुझे, सब चीज़ बुझ जाइएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल, ही गैव मी अ बुक। तो ये मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डायरेक्ट से बनाता था। अ बुक वाज गिवन टू मी, इसके पहले टू लगा दिए, बाय हिम। और यदि इससे बनाते हैं तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट आई वाज गिवन अ बुक बाय हिम। तो अ बुक को डायरेक्ट रख सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो बात क्लियर हो गया आपको बच्चों। डबल ऑब्जेक्ट का भी यदि क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आप उसे जो है कि क्या आसानी से हल कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब। सबसे पहले फ्रेजल वर्ब समझ लीजिए, उसके बाद सारा ये बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब आपको अभी तो डरा रहा होगा, बट अब से आपको नहीं डराने वाला है। तो सबसे पहले फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं उसको समझ। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड प्रीपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। इट ऑलवेज गोज एवरीवेयर टुगेदर। कहता फ्रेजल वर्ब जो है कि जब कहीं भी जाता है आता है, वो साथ में जाता है। मान लीजिए आप नहीं समझे इसको, आप इतना तो समझ गए कि फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशन और वर्ब से मिल करके बनता है। अब समझिए, मान लिया जाए आपका शादी नया नया हुआ है, आप ससुराल जाइएगा तो आपको वहाँ तो क्या लाज ही लगने वाला है, क्योंकि जो है कि वहाँ आपका जितना भी व्यक्ति होगा वो सारा जो है कि क्या आप उसको कभी, कहने का मतलब जान पहचान वाला व्यक्ति नहीं होगा। तो मान लिया जाए आप ससुराल जा रहे हैं तो आप किसी दोस्त को बोलिएगा, अरे हम ससुराल जा रहे हैं तो हमको लाज रहे, थोड़ा सा मेरे साथ चलो। तो मान लीजिए आप अपने दोस्त को ससुराल लेके चले गए, तो कहने का मतलब क्या होगा, आप जहाँ कहीं भी जाइएगा तो दोस्त आपके पीछे पीछे जाएगा। ये तो ऑब्वियसली है।
क्या जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए। तो उसी तरह का होता है, ये जो होता है ये दोस्त होता है, और ये क्या लड़का बाबू जिसका शादी हुआ होता है। तो जहाँ कहीं भी लड़का बाबू जाएगा तो उसके साथ उसका दोस्त जाएगा, चाहे छोटका ससुर के यहाँ जाएगा तो वो भी छोटका ससुर के यहाँ जाएगा, मंझला ससुर के यहाँ जाएगा तो वो भी मंझला ससुर के यहाँ जाएगा। तो बात कुछ ऐसा होता है बच्चों। देखिए अब ये लुक आफ्टर, आफ्टर का मतलब प्रीपोजिशन है, और लुक आपका क्या है, वर्ब है। तो लुक आफ्टर देखभाल करना होता है। कैसे होता है इसका भी वीडियो बना देंगे हम, टेंशन मत लीजिए। इंग्लिश हम है तो इंग्लिश है, और आप हैं तो हम हैं, समझ लीजिए। पहला एग्जांपल, शी इज लुकिंग आफ्टर मी। ये लुकिंग आफ्टर आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो इसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा टुगेदर जाएगा एवरीवेयर। तो ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई एम। ये कंटिन्यूअस है तो बीइंग हो जाएगा, आई एम बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हर। अब आगे कुछ एक्सेप्शनल चीज है, उसे समझिए। क्या कहा था, आमतौर पर पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग होता है, परंतु कभी कभी बाय के बदले में दूसरे प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होता है। बोलिएगा सर कैसे, नो और ऑब्लिस्ट रहेगा तो क्या टू लगेगा, इसके बाद बाय का यूज नहीं कीजिएगा। सरप्राइज्ड और शॉक्ड और एस्टोनिश्ड और अलार्म्ड रहेगा तो क्या एट होगा, क्योंकि हम सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित होते हैं किसी के पर, तो एट का मतलब पर होता है। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड और इम्प्रेस्ड, कहने का मतलब यदि इम्प्रेस होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं तो किसी से होते हैं। जब किसी से होता है तो विद लगेगा, क्योंकि विद का मीनिंग से होता है। इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंट, कहने का मतलब इंटरेस्टेड किसी में रहते हैं, तो इसलिए इसके बाद क्या लगाइएगा, इन। जिसे एक एग्जांपल देते हैं बच्चों, ये सारा वर्ड जो है कि आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन आप जितना भी पढ़े बाय से रिलेटेड चीज, अब कह रहा है बाय नहीं कुछ और भी हो सकता है, तो आपको तो क्या इसे पढ़ना ही पड़ेगा ना। एक एग्जांपल दे देते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चा गलती करके आता है। वो क्या है, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो यू क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा यू आर। नो का भी थ्री नॉन, बट इसके बाद बाय लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, क्या होगा, टू मी हो जाएगा। समझ गए बच्चों। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, कि एक समय ऐसा भी आता है, समय समय की बात है, हर चीज़ें बदल जाती है, हम क्या, ये सारा दुनिया भी बदल जाती है। देखिए एक समय ऐसा भी आता है जब पैसिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। ऐसा तब होता है जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या हो, पीपल हो। इसको बाय पीपल के रूप में नहीं लिखेंगे, दे और वी हो, बाय देम नहीं लिखेंगे, बाय अस नहीं लिखा जाता है। वन या बडी से रिलेटेड कोई शब्द हो, समबडी, एनीबडी, समवन, एनीवन, नो वन, नोबडी, उसको हम बाय के साथ नहीं लिखेंगे। और यदि आपको मालूम करना है कि कैसे क्यों नहीं लिखना है, तो आ जाइए ना, पटना में मेरा कोचिंग है, वहीं पढ़ लीजिएगा। चौथा नंबर क्या है, या तो सब्जेक्ट का पता, सब्जेक्ट से यह पता चल जाए कि काम करने वाला कौन है। देखिए हम बाई, देखिए एक बात बता देते हैं आपको, सारा चीज ही बता देते हैं क्लियर। यदि सब्जेक्ट से पता चल जाए, आपको पटाने की जरूरत नहीं है, आपको बता देते हैं कि बाय के रूप में किसको हम नहीं लिखेंगे। यदि उस सब्जेक्ट से पता चल जाए कि काम करने वाला कौन है, तो क्या कीजिएगा, उसको जो है कि क्या बाय के रूप में लिखना नहीं है। या तो उस सब्जेक्ट से और निश्चितता का बोध हो जाए कौन करने वाला है, तो उसमें भी जो है कि क्या, उसको भी बाय के रूप में नहीं लिखा जाता। अब तो समझ गए होंगे आप ना। अब एग्जाम्पल में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। एग्जाम्पल पहला है, अ पिक्ड पॉकेट पिक्ड माई पॉकेट, कहने का मतलब क्या, एक चोरी करने वाला, उसको क्या कहता है, पिक्ड पॉकेट का मतलब क्या, एक पॉकेट मार, हमारे जो है कि पॉकेट को जो है कि क्या मार लिया। तो कहने का मतलब इससे पता चला कि इन्हें पॉकेट कौन मार सकता है, पॉकेट मार सकता है, तो इसलिए पिक्ड पॉकेट को बाय के रूप में नहीं लिखेंगे, तो माई पॉकेट वाज पिक्ड।
समवन इज कॉलिंग यू, तो यू आर बीइंग कॉल्ड हो गया बच्चों। तो ये सारा जो है कि वॉइस का कॉन्सेप्ट बता दिया आपके जो है कि क्या 12th लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी बात एनडीए, एसएससी, बैंकिंग, ये सारे चीज़ के लिए जो है कि क्या और भी पढ़ना ज़रूरी है। तो बच्चों हमारे जो है कि वीडियो को देखें, यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बार बार देखें। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नरेशन के चैप्टर में।